जब वो होगा, तब हम उसको कहेंगे कि ये मेरा सिग्नेचर है। अगर मेरा नाम किसी और ने लिख दिया, तो वो मेरा सिग्नेचर नहीं हो सकता ना। अब वो आप ही की हैंडराइटिंग में आप जैसा बनाते हो वैसा ही क्यों बनता है? वो किसी और के जैसा क्यों नहीं बनता है सिग्नेचर? क्योंकि धैर्य नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, क्या सबका सिग्नेचर उसी तरीके से होगा? हो सकता है वो स्टाइल आपका हो, लेकिन फिर भी आपकी जो राइटिंग होगी, आपके स्टाइल को करने वाली वो डिफरेंट होगी, है ना? इसलिए आपका सिग्नेचर सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। 100 हों, 200 लोग हों, एक ही नाम के हर किसी के सिग्नेचर में आपको चेंज मिलेगा। इसलिए ये चीज़ बताती है कि आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, आपका माइंड कैसा अभी चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो और आपने क्या-क्या एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं अपनी लाइफ से। इन चीज़ों को ये बताता है। ओके। तो हम अगर बात करें कि सिग्नेचर की बात हमने कर ली, सिग्नेचर क्या है? अब हम बात करते हैं, सिग्नेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अब हम बात करें कि सिग्नेचर क्या है हमारे लिए? तो सिग्नेचर में अगर आप देखो, सबसे पहले तो ये आपकी इंडिविजुअलिटी अभी हमने बात की कि आप किसी के सामने करते हैं इस सिग्नेचर को, किसी और के लिए कर रहे हैं जब इस सिग्नेचर को, यानी कि हम शो के लिए कर रहे हैं, है ना? हमारी पर्सनैलिटी हम हमेशा कैसी चाहेंगे दूसरे के सामने कैसी जाए? जी। अच्छी जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम चाहें कि कोई हमें गरीब फटेहाल समझे, ऐसा तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। चाहे हम कैसे भी रह रहे हों, पर हम दूसरे के सामने तो यही चाहेंगे कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी जानी चाहिए। तो सिग्नेचर का सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है, याद रख लीजिए, जब भी आप अपना सिग्नेचर बनाते हैं, तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये सिग्नेचर आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी किसी और के सामने जा रही है, आपके सिग्नेचर के थ्रू, ठीक है? इस चीज़ को बहुत ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम सिग्नेचर कर रहे हैं, उस सिग्नेचर में हमने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया जिसकी वज़ह से सामने वाला मुझे मिसपरसेप्शन में ले ले, उसके सामने जो मैं हूँ वो ना जाकर के कुछ और तो नहीं जा रहा है, या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है मेरे सिग्नेचर का उस इंसान के ऊपर। इसलिए आपको सिग्नेचर समझना बहुत ज़रूरी है और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी समझना है। अभी ये कहाँ-कहाँ काम करता है? लाइफ ग्रोथ में आपके काम करेगा, बिकॉज़ आपका सिग्नेचर डिसाइड करेगा आपकी डेस्टिनी। क्यों डिसाइड करेगा? बिकॉज़ हम सब ने सुना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, हमें वही चीज़ें मिलती हैं। अगर आप फ़ियर पर काम करना शुरू कर देते हो, तो आपको फ़ियर्स मिलते हैं। अगर आप काम करना शुरू कर देते हो अपने डर पर कि मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, तो वो आप देखोगे ज़्यादातर वो बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया मुझे 1 साल के अंदर गाड़ी खरीदनी है, मुझे 1 साल के अंदर गाड़ी खरीदनी है, तो आप कितने लोगों को देखते हैं जो लोग ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं और उनकी वो काम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो फीडिंग होती चली जाती है। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरा की है, जो मेरा सक्सेस का की है, यानी कि मेरा सिग्नेचर, अगर वही उल्टा बैठा हुआ है, तो फिर क्या मिलेगा आपको? फेलियर्स मिलेंगे, है ना? अगर सिग्नेचर मेरा मेरे उन बैड एक्सपीरियंसेस के बिहाफ़ पर है, जो मैंने अपनी लाइफ़ में किसी भी वजह से अपने बैड एक्सपीरियंसेस किए और उनकी वजह से मेरे सिग्नेचर में कुछ ना कुछ ऐसा आ गया है, तो क्या होगा वो और बैड होता चला जाएगा। गैस पर आपने दाल रखी गरम होने के लिए, अगर आपने उसको बंद नहीं किया गैस को, तो वो क्या होगी और गरम होते-होते क्या होती चली जाएगी? जलती चली जाएगी। सेम सिग्नेचर के साथ है। अगर उसको हम करेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। वो लाइफ़ टाइम हमें अपने ट्रेट्स देते ही हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती है, वो सिग्नेचर की गड़बड़ मुझे उस ट्रेट को दिए बगैर छोड़ेगी नहीं, ठीक है?
यानी कि जो चीज मैंने लिख दी, सिग्नेचर क्या करता है, जहां पर स्टंप लग गई वो चीज क्या हो गई, आपकी हो गई। तो सिग्नेचर में आपने जो भी डाल दिया वो आपका हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। सिग्नेचर बनता कैसे है, जो आप सोचते हैं वही लिखते हैं माइंड में, है ना। सिग्नेचर क्या करता है, पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता है आपकी। सिग्नेचर होना कैसा चाहिए, कितने लोगों को पता है कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। बताइए रीवा जी। यस मैम। मैं सिग्नेचर कैसा सिग्नेचर होना में चाहिए? मतलब इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो हमारे माइंड में है तो उसको हम्म, क्लैरिटी से अपना लिखना चाहिए। और उसका आई जो है, फर्स्ट वर्ड जो है आई जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि चलो आई तो हाँ हमने कल बात की थी, बहुत अच्छा है, हाँ आप तो जी। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सब याद रखते हैं। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और माइंड जो हमारे माइंड में है वो वही हमारे आगे उसमें का हम कॉपी करेंगे। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, जो भी हमारी थॉट है, प्रोसेस है, जो हमने चाहे पास्ट टाइम में भी जितना भी हमने सोचा है, सुना है, वो हमारे सिग्नेचर में ही आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा जो आपने, हम कॉन्शियस दूसरों माइंड को में हम जो होता अपने है वही अपना हमारे बता सिग्नेचर। सब, वो दूसरे जो हैं हमें उससे जज कर लेते हैं कि हम क्या है। अब देखिए एक मिथ है बहुत ज्यादा, मैं आज आप लोगों को एक मिथ से छुटकारा दिला देती हूँ। मिथ ये है, आपका सिग्नेचर जितना डिजाइन वाला होगा उतना अच्छा होगा। ओके। ठीक है, तो इस मिथ से सब लोग निकल आना, आपका सिग्नेचर जितना सिंपल होगा वो उतना अच्छा होगा। आपके सिग्नेचर में जितना कम घूमी हुई होंगी चीजें, आपकी लाइफ उतनी ही कम घूमेगी, आप उतना ही कम फंसोगे। लेकिन अगर आपने सिग्नेचर में कहीं पर स्पार्कल डाल दिया, कहीं पर आपने जादू डाल दिया, कहीं सितारे डाल दिए, कहीं तारे डाल दिए, कहीं मोती डाल दिए, तो उन मोतियों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना खरीदे ले लिए मोती। कैसे देना पड़ेगा ये हम देखते हैं आज। हमने जो कल बात की थी हम आज उस बात को नहीं करेंगे, आज हम किसी और बात को करेंगे। मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आज मैं बात करूंगी कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए सिग्नेचर्स में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर कोई बंदा ऐसा है यहाँ पर जो अपने सिग्नेचर में सितारे या क्या कहते हैं बहुत सारे गोले वोले इस टाइप का कुछ बनाता हो, कोई है, कोई शेयर करना चाहेगा अपना सिग्नेचर मुझे। अब देखो, अगर हम यहाँ देखें ना, तो राही जी के पास पैसा तो बहुत है, मतलब मनी ओरिएंटेड सोच है इनकी। काम कुछ भी हो, पैसा आएगा या नहीं उसमें ये बता पहले, ये पहली बात होती है इनकी, सही कह रहे हैं। है ना। सही चाहे कह रहे वो हैं। पर्सनल है या प्रोफेशनल है, भाई पैसा कितना देगा, चल ठीक है, कोई आया बंदा, यार लीड लेके आया हूँ तेरे लिए, एक ये काम है, भाई सब ठीक है, पहले ये बता कितना टका मेरा है। ठीक है, तो अच्छी सोच है, मनी ओरिएंटेड होना चाहिए, अग्रवाल हो तो अग्रवाल वाली सोच होनी चाहिए बिल्कुल। ये क्यों है, क्योंकि ट्रेड्स ऐसे हैं आपके सिग्नेचर में। परवरिश भी शायद बिजनेसमैन टाइप के घर में हुई होगी कुछ, या बिजनेस हाँ जी, हाँ। देखे होंगे शुरू से, है ना। तो इसलिए अभी अगर हम इनका, मैं अगर आप देखूं यहाँ पर इनका जो आर है वो इनको बिजनेसमैन बनाता है, पर ये जितना प्रॉफिट चाहते हैं उतना नहीं मिलता है इन्हें, ये भी फाइनल हाँ, यहाँ नहीं, पर clear है। उतना नहीं मिलता मैम, उतना नहीं मिलता। हाँ, ये भी बताऊंगी कि क्यों नहीं मिलता, वो मैं बाद में बताऊंगी। ओके गोल्स मैम, क्लियर ओके। नहीं है, गोल्स क्लियर नहीं है आपके, जो मिल जाए वही कर लेते हैं,
ऐसा गोल नहीं है कि यार इतने सालों बाद ये करना है या कुछ करना है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक प्लान्स की और गोल्स की आपकी लाइफ में, यस है ना? हाँ जी मैम। इमोशनल बहुत है, बीवी की बातों में जल्दी आ जाते हैं। चलिए, होना चाहिए, बीवी खुश तो सब खुश, सारा संसार खुश है अगर सब बीवी कुछ खुश है। सही बात है मैम। फादर की तरफ से भी अच्छा पैसा रहा है आपके पास, पर आपको जो पैसा जितना मिलना चाहिए था फादर की तरफ से, आपको थोड़ा भींच करके पैसा मिला है, हमेशा ऐसा खुल करके पैसा नहीं मिला। सही है? ठीक है मैम, लेकिन फादर सब सपोर्ट कुछ है मेरे पास, सब कुछ ठीक ही काफी है है। ना? हाँ नहीं सब बढ़िया है, सब बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। थैंक यू। इसमें जो आपने ना, मैं देखिए हर एक अपने वेबिनार में मेरा एक उसूल है, मैं सिर्फ एक गलती इंसान की सही करवाती हूँ एक बार, ठीक है? आज मैं ओके आपको एक टिप दे रही हूँ, यहाँ पर आपने लाइन को कट किया हुआ है, लाइन को नहीं, सॉरी, अपना जो जी है उसको कट किया हुआ है, हाँ तो जी आपके पास पैसा आते हुए भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा पैसे का, ठीक है। या तो किसी के पास चला जाएगा पैसा, आने से पहले अपना घर करके लेके आएगा। जी तो नहीं ये, काटू मैं। हाँ, ये जी को कट नहीं करना है कभी भी, अपने नाम को हमें कट नहीं करना है। इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ सरनेम कट रहा है तो हो सकता है आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ओके मैम। फादर को, मदर को, किसी को भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है? क्या हो सकता है आपको ही हो जाए, ये भी हो सकता है, बट अभी क्योंकि आपका वो वाला एज नहीं है तो हम एज फैक्टर्स भी लेकर के चलते हैं हमेशा सिग्नेचर में। तो अभी हो सकता है कि आपके मदर या फादर को किसी को कुछ या तो हुआ हो, अगर ये बहुत पहले से कट हो रहा है, अगर बहुत पहले से कट नहीं हो रहा है तो होने के चांसेस हैं, तो इसको सही कर लो। मैं पहले से ही कट कर रहा हूँ, मैं तो पहले से ही तो कर रहा हूँ, मदर मेरी या दादी फादर माँ की की है। कोई सर्जरी वगैरह हुई है क्या? मदर की हुई है। तो इसको बंद कर दीजिए करना, क्योंकि ये पैसे का भी आपका लॉस दिखाता है, पैसे का लॉस होगा इससे, प्रॉपर्टी का लॉस हो